हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनोम लैब साइंस। कल हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े, आज अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे। अनेकार्थी का मतलब होता है एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ। जैसे पर्यायवाची जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक शब्द बताया था जलज। हमने एक शब्द देखा था जलज। तो जलज का हम अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म लेने वाला, और जलज हम कहते हैं कमल को, लेकिन जलज का अर्थ मछली भी होता है, क्योंकि जलज का शब्दार्थ है जल में जन्म लेने वाला। तो जल में मछली भी जन्म लेती है और कमल भी। तो जलज के दो अर्थ हो गए, कमल और मछली। तो इस प्रकार के जो अर्थ जो शब्द बताते हैं उनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं या अनेक अर्थ होते हैं उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं, या एक से अधिक अर्थ हों। और इस प्रकार के जो शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द का प्रयोग कवियों ने अपनी उसमें किया है रचनाओं में। और उन रचनाओं में जब कवियों ने यमक अलंकार का प्रयोग किया या श्लेष का किया है, ये सब हम अलंकार की क्लास में पढ़ेंगे। तो यमक अलंकार है, विशेषोक्ति है, विभावना है, इसमें इन शब्दों का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं कवि, जिनके अलग अलग अर्थ हैं। गुड आफ्टरनून दीक्षा। तो जैसे कि यमक का उदाहरण हम देखें तो देखिए, यमक में है कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये कबीरदास जी का दोहा है। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। तो यहाँ मन का के दो अर्थ हो गए, मन का और मन का। मन का माने मोती जिसकी माला बनती है, और मन का यानी हमारे मन का। इसके बाद ये श्लेष का उदाहरण है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो पानी का अलग अलग अर्थ में कवि ने इसमें प्रयोग किया है। या फिर जैसे चली चंचला, चंचला के घर से तभी चंचला चमक उठी। तो यहाँ पर चंचला का मतलब है स्त्री, और तभी चंचला चमक उठी। तो चंचला चमक उठी, ये वाली चंचला, इसका अर्थ है बिजली। तो चंचला के दो अर्थ हो गए, एक स्त्री जो घर से निकली, और तभी दूसरी वाली जो चंचला थी यानी बिजली थी वो चमक गई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग अलग अर्थ हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे कि अरुण, तो आपको मालूम है अरुण किसको कहते हैं? सूर्य को। साथ में अरुण लाल को भी कहते हैं, और अरुण सूर्य के सारथी का भी नाम है। जो सूर्य के जो घोड़े हैं या रथ है सूर्य का, उसको चलाने वाला जो सूर्य का सारथी है, इसे भी अरुण कहते हैं। फिर आपत्ति, आपत्ति परेशानी या मुसीबत को भी कहते हैं, और आपत्ति ऐतराज को भी कहते हैं। ऐतराज माने किसी काम में ऑब्जेक्शन होना। ठीक है, फिर अपेक्षा है, आराम है, अंक है। जैसे तो अंक का मतलब होता है, एक तो गिनती हो गया है ना, मतलब संख्या। ठीक है, फिर अंक का मतलब होता है गोद, और अंक का मतलब होता है भाग्य और नाटक के अंक। तो शब्द एक ही है अंक, और उसके कितने अर्थ हैं? नाटक में अंक होते हैं, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक। इस तरह से गिनती को हम अंक कहते हैं, डिजिट जैसे कहते हैं, और भाग्य को भी अंक कहेंगे, और माता की गोद को भी अंक कहते हैं। फिर है अंबर। तो अंबर के दो मीनिंग होते हैं, आकाश और वस्त्र। अमृत भी कहते हैं, पर मोस्टली आपको दो मीनिंग याद रखना है अंक अंबर के। अंबर माने आकाश, और अंबर मतलब वस्त्र। उसके बाद है अर्थ। तो अर्थ किसको कहेंगे? अर्थ कहते हैं पैसे को, धन को अर्थ। और अर्थ कहते हैं किसी चीज का, किसी बात का अर्थ बताना, है ना। किसी बात का आशय, किसी बात का मतलब, किसी बात का अभिप्राय, उसको अर्थ कहेंगे। जैसे कविता का अर्थ होता है, कहानी का अर्थ होता है। तो अभिप्राय है ना, या मतलब, कारण, ये चीज है। और धन, तो अर्थ के दो मतलब हो गए। फिर अवकाश। तो अवकाश का मतलब एक तो छुट्टी होता है, और दूसरा होता है बीच में ब्रेक होना, है ना, जैसे भोजन अवकाश। ठीक है, तो अंतराल को भी अवकाश कहते हैं। फिर है आम। आम आपको मालूम है, आम मतलब साधारण। एक हो गया साधारण, मामूली, सामान्य,
और दूसरा आम आदमी सर्वसाधारण, और एक हो गया आम फल फ्रूट, है ना, मैंगो। तो आम के दो अर्थ हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा मैंगो और दूसरा हो जाएगा मामूली, सामान्य या सर्वसाधारण, ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद है अंतर। अंतर कहते हैं हृदय को और भेद को, किसी चीज में अंतर होना, है ना, दूरी को भी अंतर कहते हैं। इतने अंतर पर कोई व्यक्ति बैठा है तो वो दूरी हो जाएगी, तो दूरी को भी अंतर कहते हैं और हृदय को अंतर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर अधर। अधर का मतलब होता है ना धरती में ना आकाश में, अधर में फंस गए बीच में, तो अधर का मतलब हो जाएगा आकाश के बीच का स्थान, आकाश के बीच का। और अधर पाताल को भी कहते हैं, और अधर कहते हैं निचले ओष्ठ को, ऊपर का जो ऊंट है उसको ओष्ठ कहते हैं और नीचे का जो होंठ होता है उसको अधर कहते हैं। फिर अर्क। अर्क इंद्र का पर्यायवाची है, सूर्य का भी पर्यायवाची है, ये कोई शब्द नहीं है, इंद्र का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है, और किसी चीज का अर्क निकालना, उसका रस निकालना, तो उसका भी पर्यायवाची है। तो अर्क के तीन अर्थ हो गए, इंद्र, सूर्य और किसी चीज का रस। फिर अंकुर है, अंकुश है ना, अंकुश मतलब रोकना, किसी काम को करने से रोकने को अंकुश कहते हैं। इसी से एक शब्द बनता है निरंकुश, आपने पढ़ा होगा कि कोई राजा इतिहास में निरंकुश राजा था, है ना, या राजा निरंकुश, जैसे मौर्य साम्राज्य है या अशोक है, तो वो निरंकुश नहीं होते थे, उन पर अंकुश लगाने के लिए उनके मंत्री, पुरोहित, ये सब सभा परिषद ये होती थी। तो इसी से बनता है, अंकुश से बनता है निरंकुश। निरंकुश यानी ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई रोक टोक ना हो, उसको निरंकुश कहेंगे। तो अंकुश यानी रोक, और अंकुश कहते हैं हाथी को वश में करने के लिए जो अस्त्र होता है उसको अंकुश कहेंगे। ठीक है। अंश। अंश आपको मालूम है किसी चीज के हिस्से को कहते हैं, और किरण को भी अंश कहते हैं। ठीक है। और इसी वजह से भगवान सूर्य का या सूर्य का एक नाम है अंशुमान। अंशुमान, अंशुमान यानी सूर्य। और अंशुमान क्यों कहते हैं? अंशु मीन्स किरण, तो किरणों को धारण करने वाला अंशुमान। फिर है अंत। तो अंत तो ठीक है, अंत मरण को भी कहते हैं, और अंत आखिरी जो, जैसे किसी चीज का अंत होने वाला हो, अंतिम सीमा में है वो, उसको अंत कहेंगे। अच्युत। अच्युत कृष्ण भगवान का नाम है, और स्थिर या अविनाशी को भी अच्युत कहते हैं। देखिए अच्युत शब्द कैसे बना, आ धन च्युत से। च्युत का मतलब होता है पद से हटा देना, जगह से हटा देना, और अच्युत का मतलब है जिसको अपनी जगह से हटाया ना जा सके। तो इसीलिए कृष्ण भगवान का नाम हो गया एक कृष्ण का नाम, और दूसरा स्थिर या अविनाशी, मतलब जो अच्युत मीन्स जो जैसा है वह वैसा ही रहेगा, उसको अपनी जगह से हटा नहीं सकते। फिर अपर। अपर का मीनिंग आप देखो, अपर माने दूसरा, और अपर यानी पंखहीन। आ धन पर, पर मीन्स पंख, तो जिसके पंख नहीं है वो कहलाएगा अपर। फिर है अग्र है, अमृत है ना। अमृत के दो अर्थ होंगे, सुधा और जल। ठीक है। अज। अज कहते हैं ब्रह्मा को और बकरे को, और दशरथ के पिता का नाम भी अज था, है ना। रघुवंश कहते हैं ना, रघु, रघु के पुत्र, फिर उनके पुत्र, इस तरह से। तो दशरथ के पिता अज, तो ब्रह्मा को अज कहते हैं और बकरे को भी अज कहते हैं। अज आ धन जा, माने जिसका जन्म ना हुआ हो, इस प्रकार से इसका शब्दार्थ बनाते हैं। लेकिन अज के तीन मीनिंग आपको याद रखने हैं, ब्रह्मा, बकरा और दशरथ के पिता। अक्ष कहते हैं आंख को, और धुरी को भी अक्ष कहते हैं। फिर अक्षर। अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी शरण ना हो, जो कभी मिटे नहीं, है ना। शरण मीन्स या शर मीन्स नाश, आ धन शर, तो शर यानी नाश, तो जिसका कभी नाश नहीं होता उसको अक्षर कहते हैं। इसीलिए भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जो मौखिक इकाई है उसको अक्षर कहेंगे। अनेकार्थी पर्यायवाची में अंतर। देखिए पर्यायवाची मतलब एक शब्द है
और उसको अलग अलग नामों से बुला रहे हैं, तो वो कहलाएंगे पर्यायवाची। जैसे कि अपन सूर्य के पर्यायवाची लिखे, है ना, तो सूर्य के कितने पर्यायवाची, भानु, भास्कर, दिवाकर, इस तरह से पर्यायवाची हो जाएंगे। और अनेकार्थी का मतलब है एक शब्द है और उसके दो डिफरेंट मीनिंग है, अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, जैसे अक्षर, तो हमें ये मालूम है कि अक्षर अपन किसको कहते हैं, अक्षर कहते हैं का खा गा घा, है ना, चा छा जा झा, इसको अक्षर कहेंगे, हमें ये पता है। लेकिन अक्षर के कुछ और भी अर्थ होंगे। तो अक्षर के अर्थ होंगे, एक तो अक्षर यानी जिसको हम जब संकेत में बता देते हैं तो वो वर्ण बन जाता है, तो वो अक्षर है। और दूसरा अक्षर का मीनिंग होगा आत्मा या आकाश या मोक्ष। ठीक है, तो अनेकार्थी माने एक शब्द है और उसके अलग अलग वो है अर्थ हैं, और अलग मीन्स थोड़े अलग अर्थ जाएंगे, वो मिलते जुलते से भी नहीं लगते हैं। और पर्यायवाची का मतलब होता है एक शब्द और उसके खूब सारे नाम, तो वो हो जाएगा पर्यायवाची। ठीक है, तो देखिए अक्षर का मीनिंग क्या होता, आधन शर, जिसका नाश ना हो, शर माने नाश होना, जिसका नाश ना हो वो कहलाएगा अक्षर। तो एक तो हो गया अक्षर मतलब वर्ण, है ना, ये अपन को मालूम है कि अक्षर हम वर्ण को कहते हैं। और दूसरा जिनका भी नाश नहीं होता उसको अक्षर कहेंगे, जैसे अविनाशी जिसका विनाश नहीं है, आत्मा जो नष्ट नहीं होती है, आकाश, है ना, और मोक्ष। तो ये अक्षर को, अक्षर के ये अर्थ भी होते हैं, इसलिए इसको हम अनेकार्थी कहते हैं। फिर क्या है, अली, है ना, तो अली भौरे को भी कहते हैं, मदिरा को भी कहते हैं, ठीक है, कुत्ता को भी कहते हैं, तो ये अली हो जाएगा। फिर जैसे अरिष्ट है, तो अरिष्ट किसको कहेंगे, अरिष्ट लहसुन को भी कहते हैं और नीम को भी कहते हैं। अरिष्ट किसी चीज का जो है सार निकालने को भी कहते हैं, है ना, जैसे जो दवाइयां आती हैं आयुर्वेद में, दशमूल अरिष्ट, दशमूल कहते हैं, 10 माने अलग अलग मूल यानी जड़ें, उनका जो वो निकला है, रस निकला, उसको इस प्रकार से बोलेंगे। ठीक है, फिर क्या है, अटक हो गया, आत्मा है, अली। देखिए ये अली आपको ध्यान में रखना है, अली छोटी की मात्रा तो भौरा, और अली में आएगी बड़ी की मात्रा, तो उसका अर्थ होगा सखी या पंक्ति। ठीक है, तो देखो सखी अलग शब्द है, पंक्ति अलग शब्द है, लेकिन अली बोल हम दोनों को रहे हैं, मतलब अनेक अर्थ हुए ना अली के। ठीक है, तो बड़ी की मात्रा वाला अली जो है ये सखी के लिए बोलेंगे, और पंक्ति के लिए भी बोलेंगे, जैसे दीप धन अली, तो हो जाएगी दीपाली, है ना, या दीप धनावली, दीपावली। फिर अनल है, तो अनल हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ते समय पढ़ा था, अनल आग को कहते हैं। तो अनल देखो, हाँ, अली रे मोहि लागे वृंदावन निको, हाँ अली माने सखी, हाँ जी। और अगर इसमें छोटी की मात्रा आ जाती ला में, तो भौरे का पर्यायवाची हो जाता। तो अनल आग को कहते हैं। तो जैसे आग के पर्यायवाची अब हमें मालूम है कि अनल बोलते हैं, अग्नि बोलते हैं, है ना, क्षिति, इस तरह से क्षिति पृथ्वी को, पावक बोलेंगे आग को, है ना, तो ये पर्यायवाची है। लेकिन अनल का एक अर्थ आग हो गया, दूसरा अर्थ विष्णु हो गया, या जीव है, या परमेश्वर है, तो अलग अलग अर्थ हैं। फिर है जैसे अशोक, तो अशोक का शब्दार्थ होता है शोक रहित, जिसको कोई शोक ना हो। और अशोक का एक पेड़ भी होता है, तो एक वृक्ष हो गया। और अशोक, सम्राट अशोक आपने पढ़ा होगा मौर्य काल में, मौर्य जो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, है ना, तो वो था अशोक, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक। ठीक है, फिर जैसे आनंद, तो आनंद खुशी को बोलेंगे, शिव जी का नाम है, और संस्कृत में एक छंद होता है। ठीक है, फिर आभीर, आभीर संगीत का एक राग है, साथ में अहीर जाति को भी आभीर बोलेंगे। इतर है, इंद्र हो गया, है ना, उग्र, एकांत, एकाक्ष, ऐरावती। ठीक है, तो ऐरावती, इरावती नदी आपने उसमें पढ़ा होगा जीएस में, इरावती नदी म्यांमार में बहती है, तो म्यांमार की नदी। तो ऐरावती का, इरावती नदी का दूसरा नाम है, दूसरा बिजली को ऐरावती कहते हैं। क्यों कहते हैं,
ऐरावत इंद्र का नाम है। वैसे ऐरावत इंद्र के हाथी का नाम है और इंद्र का नाम भी ऐरावत है। ठीक है, और इंद्र क्या कराते हैं? वर्षा। तो बिजली को माना जाता है इंद्र की पुत्री। तो इस प्रकार से हम इसमें बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा ऐरावती, और ऐरावती यानी बिजली। फिर कर हो गया, काल हो गया। काल समय को कहते हैं, यमराज को कहते हैं, है ना। कर्ण, कर्ण एक महाभारत के पात्र का नाम है, और कान को भी कर्ण कहते हैं। ठीक है, कनक, कनक सोने को भी कहते हैं, सोना माने गोल्ड, और धतूरे को भी कहते हैं कनक। ठीक है, पलाश के फूलों को भी कनक कहेंगे। तो कनक के अलग अलग अर्थ हो जाएंगे। यमक में आपने पढ़ा होगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, फिर कृष्ण के, कृष्ण, कृष्ण नाम है महाभारत के एक पात्र का, कृष्ण भगवान। और काला, उसको भी कृष्ण बोलेंगे। केतु, केतु एक ग्रह है राहु केतु वाला, तो केतु। और ध्वज को भी केतु कहते हैं, मंदिर के ऊपर जो ध्वज लगे होते हैं फ्लैग, उनको भी केतु कहेंगे। चमक को भी केतु कहते हैं। कोट, कोट पहनने का एक परिधान है, और किले को भी कोट कहेंगे, है ना। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, हनुमान जी की उसमें आरती मंगाते हैं, है ना, मतलब लंका का किला। ठीक है, तो जो कोट है वो किले को भी कहेंगे। ठीक है, फिर जैसे कर्क, कर्क केकड़े को भी कहते हैं, कर्क एक राशि होती है। कर्क आग को भी बोलते हैं। ठीक है, कंद हो गया, कमल, जब कमल, हाँ कमल का भी पर्यायवाची है और आकाश का भी पर्यायवाची है। फिर कुंभ, कुंभ किसको बोलेंगे? कुंभ बोलेंगे घड़े को, और साथ में एक राशि होती है कुंभ, और हाथी के मस्तक को भी कुंभ कहते हैं, है ना। हाथी की सूंड होती है उसको कर कहते हैं, कर, और हाथी के मस्तक को कुंभ कहेंगे। फिर खर है जैसे, या खग, खग देख लेते हैं। तो खग मीन्स पक्षी, ये तो आपको मालूम है कि खग पक्षी को कहते हैं, खग तारे को भी कहते हैं, खग बाण को भी कहेंगे, जुगनू को, गंधर्व को। तो ये अनेकार्थी इनको इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक शब्द है और उसके मीनिंग है, और वो मीनिंग पास पास नहीं है, निकट नहीं लगते वो शब्द, थोड़े दूर दूर भी है। अब जैसे खग है, पक्षी को कहेंगे, तारा को कहेंगे, बाण को भी खग कह रहे हैं ना, है ना। खर, खर बोलते हैं खरदूषण, ये रामायण में राक्षस था, है ना। कड़ा, इसको खर बोलेंगे। तीक्ष्ण, इसको बोलेंगे, दुष्ट व्यक्ति को खर कहते हैं, गधा को खर कहते हैं। तो खर के बहुत सारे जो है वो अर्थ हो जाएंगे, है ना। खैर जो है वो हम कत्था को कहते हैं, खैर, है ना। मध्य प्रदेश में खैरवाड़ जनजाति होती, कत्था बनाती है, तो खैर कहेंगे कत्था को। और खैर उर्दू का जो शब्द है खैर, है ना, मतलब खैरियत, तो वो खैरियत वाला खैर है, तो यहाँ कुशलता को भी खैर कहेंगे। ठीक है, फिर गुरु, गुरु यानी पढ़ाने वाले, मतलब शिक्षक। गुरु कहते हैं बड़े को या भारी। और बृहस्पति जो ग्रह है उसको भी गुरु कहते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि, ये जो सौरमंडल के ग्रह हैं, तो बृहस्पति ग्रह को भी गुरु कहते हैं। ठीक है, श्रेष्ठ को भी गुरु कहते हैं, भार को भी बोलते हैं गुरु। तो गुरु शब्द के कितने सारे मीनिंग हो गए, है ना। गति, ग्रहण, गोविंद। फिर गोत्र, गोत्र वंश के नाम को कहते हैं गोत्र, और पहाड़, पहाड़ को भी गोत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है घन। ठीक है, तो घन के कितने सारे मीनिंग है, देखिए। घन, बादल को बोलेंगे घन श्याम, यानी काले बादल। ठीक है, घन। फिर घना, कोई चीज घनी है तो वो घन है। गणित में घन होता है, क्यूब जो होता है ना, जैसे मान लीजिए 5 के ऊपर क्यूब, तो ये जो है इसको हिंदी में घन कहते हैं, है ना। किसी पिंड को घन बोलेंगे, हथौड़े को भी घन बोलते हैं। तो घन के बहुत सारे जो है वो मीनिंग है। घट, अपन घड़े को भी बोलते हैं, देह यानी शरीर को भी घट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है चंचला, हाँ ये अपन पढ़ चुके। चंचला लक्ष्मी को भी कहेंगे, स्त्री को भी कहेंगे, बिजली को भी कहेंगे। चंद्र, देखिए चंद्र की, अब जैसे आप पूछ रहे थे पर्यायवाची और उसमें क्या अंतर है अनेकार्थी में, तो चंद्रमा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? राकेश, शशि,
निशाचर, है ना, ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और चंद्रमा बोलेंगे किसको, तो सबसे पहला तो चंद्रमा को ही बोलेंगे चंद्र, है ना, शशि। उसके अलावा कपूर को भी चंद्र बोलते हैं, सोना को भी चंद्र बोलते हैं, गोल्ड को उसको भी चंद्र बोलते हैं। तो पर्यायवाची उस शब्द के अलग अलग नाम, और अनेकार्थी मतलब उसको और क्या बोलेंगे वो अनेकार्थी होगा, है ना। जलज, हाँ ये देखिए जलज, तो जलज मीन्स कमल। अब कमल के पर्यायवाची हमने पढ़े थे वारिज, नीरज, पंकज, है ना, इंदिवर, अरविंद, ये कमल के पर्यायवाची पढ़े थे, वो पर्यायवाची है। और यहाँ जलज मतलब कमल को जलज बोलेंगे क्योंकि कमल जल में जन्म लेता है। मोती को भी जलज बोलेंगे क्योंकि मोती का जन्म भी जल से होता है। शंख को भी बोलेंगे क्योंकि ये भी जल में जन्म लेता है। मछली, जोंक, ये जो है जीव जंतु, जलीय जीव, इनको भी जलज कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जल में जन्म लेते हैं। फिर जीवन, जीवन मतलब व्यक्ति का जीवन, एक तो ये हो गया, और दूसरा जल का पर्यायवाची भी है। ठीक है, जलधर उस दिन पढ़ा था अपन ने कि जल में हम धर लगा दें तो समुद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। और जलधर बादल को भी कहते हैं क्योंकि बादल भी अपने अंदर जल को धारण करते हैं, है ना। जैसे ये देखिए जंग, तो जंग किसको बोलेंगे, लोहे में जो जंग लग जाती है ना, उसको बोलते हैं। और युद्ध को भी जंग बोलते हैं। हाँ जरा, अब देखिए जरा, वैसे ये जरा है तो जरा माने बुढ़ापा, और उर्दू वाला जरा शब्द ले लो आप तो वो हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, जेठ, तो जेठ मतलब पति के बड़े भाई को जेठ बोलते हैं। और हिंदी महीना चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ माने जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, वो एक जो मंथ होता है हिंदी का, उसको जेठ बोलते हैं। ठीक है, फिर ठाकुर, ठाकुर देवता को बोलते हैं ना ठाकुर देव। ठीक है, और क्षत्रिय उनको भी बोलते हैं ठाकुर। इसके बाद है फिर जैसे तीर है तो बाण को भी बोलेंगे, किनारे को भी बोलेंगे। तारा, आंख की पुतली को भी बोलते हैं, और तारा सौर मंडल वाले तारों को भी बोलते हैं, है ना। एक मिनट रुकिए आप, मैं आती हूँ। ये नहीं आ रहा सर, ये ऊपर नहीं हो रहा, देखिए। हाँ होने, तीर्थ, ठीक है, तीर्थ गुरु का पर्यायवाची है और देव स्थान का पर्यायवाची है। ठीक है, द्विज या दंड, तो दंड सजा को भी बोलते हैं और डंडा को भी बोलते हैं, है ना। गणेश जी के हाथ में दंड रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद है द्विज। द्विज मीन्स होता है 2 बार जन्म लेने वाला। तो जहां भी द्विज शब्द आए आप थोड़ा सा उसको ध्यान में रखिए, जिसका जन्म 2 बार हो वो द्विज है। ठीक है, तो द्विज किसको बोलते हैं, द्विज होता है ब्राह्मण के अर्थ में, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण का जन्म 2 बार होता है, एक बार जो जन्म हुआ वो, और दूसरी बार जब वो जनेऊ धारण करता है, यज्ञोपवीत होता है तब, तो उसको द्विज कहा गया। उसके बाद फिर दांत, तो मालूम है दांत 2 बार उगते हैं ना, एक बार छोटी सी, मतलब एक बार हाँ उस एज में उग के गिर के और फिर दोबारा आते हैं ना दांत। एक बार जो बचपन वाले दांत होते हैं फिर वो दांत टूट जाते हैं, फिर से आते हैं, तो दांत 2 बार आते हैं, इसलिए दांत को द्विज कहा गया। पक्षी को भी द्विज कहते हैं,
है ना। क्यों? क्योंकि पहले अंडा देते हैं पक्षी, तो वो जन्म माना और उसके बाद फिर अंडे में से पक्षी निकलेगा, 2 बार हो गया। ठीक है, तो द्विज मीन्स 2 बार जन्म लेने वाला। द्वीप मीन्स टापू, और हाथी को बोलेंगे द्रोणाचार्य या द्रोण। तो द्रोण आपको मालूम है अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य, और दोने को द्रोण कहते हैं, पत्ते से जो बनता ना खाना खाने के लिए दोना, उसको भी द्रोण कहा जाता है। फिर दर्शन, तो दर्शन माने किसी से मिलना, है ना, किसी के दर्शन करना। ठीक है, और दर्शन जो है वो एक शास्त्र भी है, तत्व ज्ञान का शास्त्र जिसे कहते हैं दर्शन शास्त्र। तो दर्शन के 2 अर्थ। उसके बाद धन संपत्ति, हाँ धन मीन संपत्ति, और धन मतलब जोड़ना। ठीक है, फिर क्या है, धात्री, धात्री पृथ्वी का पर्यायवाची है। उसके अलावा धात्री पालन पोषण करने वाली माता को धात्री कहते हैं। फिर है धाम, धाम यानी कहीं किसी धाम में घूमने के लिए जाते हैं ना, तीर्थ स्थान देव स्थान, तो वो धाम हो गया। और शरीर को भी धाम कहते हैं। धनंजय अर्जुन का नाम है और नाग को कहेंगे। ठीक है, फिर नाग, देखिए नाग के कितने अर्थ होंगे। नाग माने हाथी, नाग पर्वत को कहते हैं, नाग सांप को कहते हैं, और नाग बादल को कहते हैं। ठीक है, और नग, नग भी पर्वत का पर्यायवाची है, और नग मतलब नगीना, पुखराज, नीलम, ये सब, तो ये वाला नग हो जाएगा। पानी, रहीम ने अपने उसमें दोहे में उपयोग किया है पानी के अलग अलग अर्थों का। ठीक है, फिर पतंग है, जैसे पतंग, तो पतंग का अर्थ होता है एक तो ये पक्षी, सूर्य, और पतंगा कीट पतंगे जो उड़ते ना, छोटे छोटे जीव जंतु, उनको भी पतंग कहते हैं। पर मतलब पंख, और पर मतलब किंतु, किंतु परंतु, ये पर के अर्थ में हो जाएंगे। इसके बाद है पुष्कर, पुष्कर तालाब को भी कहेंगे, आकाश को भी कहेंगे, कमल को भी कहेंगे, है ना। पूत कहते हैं पुत्र को और शंख को। ठीक है, फल, फल मतलब किसी काम का फल मिलना, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको अपनी मेहनत का फल मिला, तो फल कहेंगे रिजल्ट को, किसी चीज के परिणाम को। और फल मीन्स खाने की वस्तु यानी फ्रूट। ठीक है, तो फल यानी लाभ या नतीजा, और पेड़ का फल। भाले की नोक को भी फल कहते हैं, और तलवार को भी फल कहते हैं। फिर इसके बाद बलि, बलि यानी बलिदान, और राजा बलि, ये इतिहास में एक राजा हुए हैं पौराणिक कथाओं में। ठीक है, मित्र के पर्यायवाची, मित्र के अनेक अर्थी देखते हैं। तो मित्र देखिए दोस्त को बोलते हैं, या प्रिय व्यक्ति को मित्र बोलेंगे। इसके अलावा सूर्य और सांप का पर्यायवाची भी मित्र है। फिर मूल है, मूल माने जड़, और किसी चीज का प्रारंभ होना, उसको भी मूल कहेंगे। योग, राशि, हाँ राशि मतलब अमाउंट, किसी उसकी धन राशि कहते हैं ना, तो राशि माने किसी उसका क्या बोलेंगे, राशि यानी समूह। और एक राशि भी, एक नहीं मतलब 12 राशियां होती हैं, मेष, वृषभ, कर्क, मिथुन, कन्या, ये सारी, तो उनको भी राशि कहते हैं। रस मीन्स आनंद, है ना, अपन पढ़ेंगे ना रस, आपके कोर्स में है रस, छंद और अलंकार। तो रस यानी आनंद, और रस यानी स्वाद, ये काव्य के 9 रस ये भी हो जाएंगे। ठीक है, रक्त का मतलब एक तो हो जाएगा लहू यानी ब्लड, और दूसरा रक्त का मतलब होता है लाल रंग, तो रक्त के 2 अर्थ हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है जैसे वर्ण हो गया, वर्ण माने जाति और अक्षर। वीथी, वीथी गली को भी कहते हैं, पंक्ति को भी कहते हैं, व्योम आकाश को भी कहते हैं, और कल्याण को भी कहते हैं। ठीक है, बरस, बरस बच्चे को कहेंगे, वर्ष को कहेंगे, बछड़े को कहेंगे। ठीक है, विधु, विधु माने विष्णु और चंद्रमा, तो विधु के 2 अर्थ, 2-3 अर्थ हो जाएंगे। विधु यानी विष्णु, विधु यानी चंद्रमा, विधु कपूर को कहेंगे, और राक्षस को भी विधु कहते हैं, है ना। वार कहते हैं किसको, वार माने प्रहार,
तो वार उर्दू का जो शब्द है वार यानी किसी पर चोट करना, और अपने हिंदी में वार माने रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये वाले वार यानी दिन। ठीक है, शिखा कहते हैं चोटी को, दीपक की लौ को, शिखी कहते हैं अग्नि को, मोर को, और मुर्गी का पर्यायवाची भी है। ठीक है, श्रम, श्रम किसे कहेंगे? परिश्रम को। ठीक है, शक्ति, शक्ति माने ताकत या शक्ति माने बल, तो वो हो जाएगा। और दूसरा शक्ति अपन कहते हैं देवी या दुर्गा को शक्ति कहेंगे। संज्ञा, संज्ञा माने नाम और चेतना। सारंग, ये आईएमपी है, एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद कर लीजिएगा। सारंग हाथी को कहेंगे, कोयल को कहेंगे, कामदेव सिंह, धनुष, भौरा, मृग, मयूर, स्त्री को, सुंदरता को, सरस, बादल, वृक्ष, ये सारे सारंग के अनेकार्थी हैं। सारंग इतनी सारी चीजों को कहते हैं, तो ये आप लर्न कीजिएगा। फिर संख्या, संख्या माने अंक और किसी चीज का प्रतीक, तो वो संख्या हो जाएगा। जैसे सोना, तो सोना गोल्ड को भी कहते हैं और नींद वाले सोना को भी कहते हैं। हंस एक पक्षी है, साथ में सूर्य को भी बोलते हैं हंस, आत्मा को भी कहते हैं, प्राण को भी कहते हैं। हरि, तो देखो हरि के भी लर्न कीजिएगा, हरि के बहुत सारे अनेकार्थी हैं और ये एग्जाम में आते हैं। हरिण के भी आते हैं, तो हरि हाथी को भी कहते हैं और बंदर को भी कहते हैं, यहाँ लिखा होगा। ठीक है, फिर हरि किसको कहेंगे? विष्णु भगवान को भी कहते हैं, पहाड़ को कहते हैं, सिंह को भी बोलते हैं, इंद्र का एक नाम हरि है, यमराज को भी कहते हैं, मेंढक को भी, शिव को। तो ये आपको याद रखने हैं कि हरि के इतने सारे अर्थ हैं। और हरिण, हरिण बोलते हैं मृग को, शिव का भी एक नाम हरिण है, विष्णु का एक नाम हरिण है, और नेवला को भी हरिण कहते हैं। ठीक है, तो ये अनेकार्थी शब्द थे। अनेकार्थी यानी कि शब्द एक है और उसको अलग अलग उसके अर्थ निकल रहे हैं, कई चीजों के लिए उस शब्द का प्रयोग हो रहा है। और वो जो प्रयोग है या वो जो वस्तु है, ऐसा नहीं है कि बहुत पास पास है, अलग अलग उसमें भी बोल सकते हैं। जैसे अभी अपन ने लास्ट में क्या देखा? हरि, तो हरि हम पहाड़ को भी कह रहे हैं, है ना, और हरि हाथी को भी कह रहे हैं। ठीक है, हरि विष्णु को भी कह रहे हैं, हरि बंदर को भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इनका कोई मेल नहीं है, बंदर है, पहाड़ है, तो इस तरह के शब्द भी हो सकते हैं दूर दूर तक जिनका कोई संबंध नहीं होता, लेकिन उस शब्द को उन अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, तो ये अनेकार्थी शब्द कहलाएंगे। तो ये अनेकार्थी शब्द है, आपको बहुत से मैंने इसमें से समझा दिए हैं, और जो है आप उनको लर्न कीजिए और अपना जो वर्ड पावर है, शब्द शक्ति है शब्द की आपकी, उसको आप बढ़ाइए और तैयारी को गति दीजिए। थैंक यू।